ओम साई राम। आज रविवार 23 अगस्त 2026 पनवेल के श्री साई नारायण बाबा आश्रम में हम सभी भक्तगण यहाँ पर एकत्रित हैं। आज हमें बहुत खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है कि हमारे साथ संस्थान के भगवती साई संस्थान केंद्र के कल्याण के प्रेमी मीराबाई से बाबा की जीवनी के बारे में जानने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले मैं मीराबाई से ये पूछना चाहूँगी कि आपका पूरा नाम, आप इस समय कहाँ पर रहते हो, आपकी उम्र क्या है, आप कितने वर्षों से हमारे नारायण बाबा से जुड़े हुए हैं और उनके साथ आपके क्या अनुभव हुए हैं, वो हम सबको बताएं। ओम साई राम। मेरा नाम मेरा नारायण कोकाटे। इस समय मैं पहला कल्याण उल्लासनगर में रहती थी, कल्याण उल्लासनगर रहती थी। इस समय हम चेंबूर में गए हैं। चेंबूर में गए, वो भी गुरुजी की कृपा है, हमारा घर नहीं है, वो गुरुजी का घर है। और इस समय मेरी उम्र 63 है। और गुरुजी को मैं 1997 में पहली बार मिली। जो मैं उल्लासनगर में रहने गई तो मेरे सामने एक कुर्ला के प्रेमा खैरनार करके एक आंटी थी। वो मुझे चलो हमारे मंदिर में नारायण बाबा का दर्शन करने के लिए। तो 1997 में तभी गुरुजी माटुंगा में गुरु पूर्णिमा के लिए आते थे। तो मेरा बच्चा बहुत छोटा था, 2 साल का। तो मैं उनको बोला कि मैं नहीं आ सकती हूँ। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं, हमारे गुरुजी बच्चे वालों को पीछे बिठाने को बोलते हैं और आशीर्वाद देते। तो फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी का माटुंगा में दर्शन किया। फिर किया तो मालूम नहीं, गुरुजी का और मेरा पहला ही कुछ अगले जन्म का रिश्ता होगा, मुझे पता नहीं। तो मैंने बोला कि मुझे तुरंत पनवेल मंदिर में जाना है। तो उन्हें तभी मुझे सुबह 4 बजे नहीं लेके आई, तभी गुरुजी रात को भी शाम को भी अभिषेक का कूपन हम लेते थे और बैच गले में डाल के गुरुजी आशीर्वाद लेने को आते थे, देने को आते थे। तो मैंने ऐसा लिया। पहली फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी का अपना दैनिक पूजा का बुक भी लिया मैंने, और सब ऐसा लेके मैं गुरुजी का सामने गई। फर्स्ट टाइम कि मेरा अनुभव गुरुजी का सामने मैं ऐसा दिखाया गुरुजी को। गुरुजी ने ऐसा हाथ रखा और इतना गुरुजी ने स्माइल अच्छा किया कि जानो क्या मालूम मेरे कितना जन्म का मेरा पुण्य वो दिन मेरे सामने आ गए, वो गुरुजी ने किया। फिर वो अच्छा किया। गुरुजी बोले अभी 3 बजे आना, 9 गुरुवार करना, 3 बजे आके। तो गुरुजी ने वो प्रेम आंटी आती थी मंदिर में, उसके साथ में आने लगी। और 1 गुरुवार किया, 9 गुरुवार मेरा हो गया। लेकिन मेरे ऊपर गुरुजी ने ऐसा कृपा की है, तब से मेरा गुरुवार नहीं छूटा। और ऐसा मैं जब भी गाँव जाती हूँ कुछ वो बात अलग है, लेकिन मेरा गुरुवार छूटा ही नहीं है। गुरुजी ने मेरे से करवा के दिया है। मेरा और गुरुजी का कितना जन्म का रिश्ता है, ये जन्म का नहीं है, पहला ही है। लेकिन मैं उसको पहचानती नहीं, गुरुजी पहचानती थी। फिर मंदिर में आने लगी, तभी हमारे पास हम कुछ नहीं था। मेरा मिस्टर का 600 रुपये पगार था तभी, और मेरे 3 बच्चे थे। और मेरे मिस्टर बहुत बीमार रहते थे, उनका कुछ किडनी का प्रॉब्लम था। और उनको ऐसा वैसा सब शरीर पे ऐसा चट्टा चट्टा आता था और पूरा जलन होता था। और हॉस्पिटल में 1 महीना एडमिट रहते थे। तो जब भी मैं 9 गुरुवार किया तभी गुरुजी संडे को सत्संग करते थे, और उधर मंदिर का सामने हम खड़े रहते थे। गुरुजी ऐसा चरण आशीष देने को आते थे, हमका सब प्रॉब्लम सुनते थे। तब भी मैं नहीं थी। तो मैंने बोला कि हमको अभी नारायण बाबा के पास चलना। मेरे मिस्टर को बोला उधर के गुरुजी बहुत अच्छे है, सबको चरनानी आपको चला, आप बहुत बीमार है। तो हम आए संडे को, हमारा नंबर आया। और मेरा नंबर आया तो हम गुरुजी के सामने दोनों खड़े हो गए। तो गुरुजी ने हमारा प्रॉब्लम सुन के ले लिया और बोला क्या होता है। मैंने बोला गुरुजी उनको किडनी का प्रॉब्लम है, उनको शरीर में भी चट्टा है, 1 महीना एडमिट रहते हैं और फर्क कुछ नहीं पड़ता है। और डॉक्टर खाली ये नहीं खाने का, सब जो उबला हुआ खाना खाते थे, उनको बहुत पथ्य था तो बहुत ऐसा खाली। और मैं सच बोलूँ, गुरुजी ने हमको जल दिया नहीं, विभूति दी नहीं। गुरुजी खड़े होते, वो ऐसा चरणाशीष मेरे मिस्टर के ऊपर रखा और गुरुजी ने ऐसा किया, सब कुछ चला जाए। ये कई बात, लेकिन गुरुजी ने ऐसा किया। वो गुरु थे लेकिन मुझे नहीं मालूम था, मैंने गुरुजी के ऊपर शक किया था। मैंने बोला कि गुरुजी सबको जल विभूति देते हैं, लेकिन मेरा मिस्टर कितना बीमार है कि गुरुजी ने मेरे मिस्टर को जल नहीं दिया, विभूति नहीं दिया, ऐसा मेरे मन में। लेकिन गुरुजी की लीला गुरुजी जाने।
गुरुजी बोले सब कुछ चला जाएगा, ऐसा किया और उसी टाइम सब कुछ चला गया है। उसी टाइम देर नहीं लगी है, 1 मिनट की भी देर नहीं लगी है। फिर गुरुजी ने बोला गरीब को भाजी चपाती देनी है और 3 बार साई महिमा पढ़ना है। तभी राम जी आपकी भी बात है उसमें। तभी मैं झाड़ू लगाती थी एक दिन, और राम जी मुझे नहीं मालूम था गुरु जी का पादुका ऐसे कोई किसी को देता है मंदिर में। मैं अंदर में झाड़ू लगाती थी, तभी राम जी छोटे थे और ऐसा गुरु जी का पादुका हाथ में लेकर जो गुरु जी पहन के सब घिसाए, इतना पहना हुआ पादुका ऐसा करके राम जी ने मेरे पास हाथ में थामा और मुझे कुछ नहीं समझ में आया। मतलब ये थाम के गए, तो छोटे थे ना बहुत, हमने उनसे नहीं बात किया तो मेरे को कुछ समझ में रोना आ गया। मुझे समझ में। फिर जया आई इधर टॉल में थी तो बोलती राम मैंने ऐसा मेरा गुरु जी का पादुका देते मालूम नहीं। तो वो बोली ऐसा नहीं, पहला बता के देना चाहिए था, अगर इसको अटैक होता तो आ जाता था, क्या करती थी। राम ने उनको पहले का बोलना चाहिए था ना। लेकिन मेरा अनुभव मैं बताती हूँ, वो पादुका मेरे घर में अभी भी है, मैंने रखा है। तो हम वो दिन घर में गए मेरे मिस्टर और मैं, और सुबह उठ के हमने 5 बजे नहा धो के पहला गुरु महिमा पढ़ना, बाद में साई महिमा, और गुरु जी का वो पादुका रखे सामने, और विश्वास रखे जो गुरु चरणों पर। मैं कहती हूँ ऐसा विश्वास रखे जो गुरु चरणों पर, कह के मैंने ऐसा गुरु जी का पादुका के ऊपर मेरा मस्तक झुकाया, बाबा की लिया भर की विभूति चरणों में, अपने आप गिरा कि मेरे मन में कि गुरु जी ने हमको विभूति दिया नहीं है, ये मेरी मन की, तो भर के चढ़ना। तो मेरा मिस्टर और मैं हमारे आँख में समझ में नहीं आता है कुछ, क्या करें। फिर वो विभूति हमने डब्बे में भर के सब भर के रखा, फिर वही विभूति लगाते और उनको देते सब किया हमने। फिर मैं 2-3 दिन के बाद ये संडे को हुआ, फिर गुरुवार में मैं मंदिर में आई तो गुरुजी 9 बजे आके नहीं क्या सत्संग में बैठे थे। और मुझे पहले से मेरी आदत थी, मुझे गुरुजी के सामने ही बैठना था, मुझे मेरा आदत है ऐसा, सत्संग में जाओ कि तो मुझे आगे बैठना है। तो मैं गुरुजी का सामने ही बैठी थी। तो गुरुजी ने सत्संग में क्या बोला मालूम है क्या, कई लोग हैं आते भी है मंदिर में सब करते, लेकिन उनको जल विभूति ही चाहिए, उनको जल विभूति का बिना फर्क पड़ता ही नहीं है, ऐसा गुरुजी ने बोला। और फिर मैं गुरुजी को बताने वाली थी कि गुरुजी ऐसा विभूति गिराए, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई बात में। मैंने बोला गुरुजी को सब मालूम है करके ऐसा, ये गुरुजी का मेरा। और उसके बाद वो दिन से दवा जो बंद हो गई, आज कितना साल हो गया, वो बीमारी के लिए मेरे मिस्टर को 1 रुपया का दवा नहीं। और वो टाइम हमारे घर में बहुत कम पैसा था, और मेरे मिस्टर हॉस्पिटल में एडमिट रहते थे, ऑफिस के लोग देखने को आते थे, वो हम सब खर्चा करने के पैसा रखे जाते थे, भाई ये पैसा खर्चा करो। मेरे 3 बच्चे थे तभी, और हमारा घर नहीं चलता था। लेकिन बाद में मेरे मिस्टर अच्छे हो गए, मेरा घर इतना अच्छा चलने लगा, मालूम नहीं गुरुजी की क्या लीला थी, मेरा सब कुछ अच्छा लगा। और ये मंदिर मेरे से छूटा नहीं। मेरा पनवेल मंदिर में आती हूँ मैं, बाबा के पास, गुरुजी के पास। मुझे और दुनिया में इतने मंदिर है, मुझे जरा भी जाने की इच्छा नहीं, मैं सच्ची बोलती। मेरे गुरुजी के पास मेरा सब कुछ है, ये मेरा अनुभव है। और अभी भी जो हमारा घर है, हमारा कुछ भी हमारा है नहीं, ये गुरुजी का है। मेरा घर गुरुजी चलाते हैं। मैं चैम्बूर में आई, क्या हुआ मैं आई नहीं, गुरुजी मुझे लेके आए, ये मेरा अनुभव गुरुजी का। और मैं गुरुजी को मतलब खाली मंदिर में नहीं, हमारे गुरु है वो। मैं किधर भी जाऊँ, हम सब जाते इधर उधर, मैं हर जगह गुरुजी का दर्शन करते। जिस मंदिर में जाए हम पहला गुरुजी का दर्शन करते। मेरे बोलने में बहुत कुछ है, लेकिन अभी मैं इतना दिमाग में सोच के बहुत आई हूँ, लेकिन मैं वो ज़्यादा बोल नहीं सकी। और ये अनुभव एक हुआ, मेरा मिस्टर मतलब हमारा परिस्थिति एकदम खराब था, वो गुरुजी का कृपा से अच्छा हो गया। जब भी मेरा लड़का 10वीं पास हो गया, दीदी के पास आई थी मैं, दीदी को याद है क्या नहीं मुझे मालूम नहीं है। मैंने बोला शपू दीदी को बोला मैं क्या करूँ, तो दीदी ने जो बोला, मैं मेरे लड़के को वो सब ऐसा शिक्षण दिया। तो आज मेरा गुरुजी की कृपा से मेरा लड़का बहुत अच्छा पद से है, बहुत अच्छा कमाता है, बहुत अच्छा करता है। और जो चैम्बूर में घर हुआ, ये भी गुरुजी का अनुभव है, मैं बताऊँ क्या। तो मैं चैम्बूर में हमारा घर हो गया, तभी गुरुजी मतलब अभी भी है, ऐसा नहीं बोलते, लेकिन गुरुजी ने शरीर छोड़ा था,
मैं गुरु जी का ऐसा मन में हम बताते थे, लेकिन आके जैसा पहले हम गुरु जी के पास बैठे, गुरु जी के पास, वो नहीं कर पाते थे हम। अभी चेंबूर में घर बुक किया मेरे लड़के ने, लेकिन हमारी औकात नहीं थी, औकात से बाहर बुक किया उसने। किया तो फिर मेरे मन में हमेशा आता था कि इतना घर बुक किया है, अभी मतलब कैसा हम चुकाएंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा मेरे मन में हमेशा आता था। तो एक दिन मेरे में सपने में गुरुजी बालक के रूप में आए ऐसा। तो मैं ऐसा भगवान का पूजा करती थी मेरे घर में। तो एक लड़का स्कूल से आया है और पाँव में चप्पल भी पहना है, सब ऐसा मेरे आँख के अंदर घर में बैठा है वो लड़का। तो मैं भगवान की पूजा करके आई तो वो लड़का बैठा था उधर ऐसा। तो मैंने बोला भाई ये तो छोटा लड़का है, ये बैठा है ऐसा करके। तो मैंने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर, मैं अपना पूजा किया, सब कुछ किया। तो वो बैठा ही था। तो मैंने बोला ये अभी भी बैठा है, अभी भी गया नहीं। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था ये कौन है करके, वो गुरुजी थे। तो मेरे ने लड़के ने घर किया था। तो मेरा लड़का नहा के स्नान करके मेरे पास हमेशा 5-5 रुपये का 10 पॉइंट रहता है, डब्बा भरेला, लेकिन मुझे उनको देने के लिए नहीं मिल रहा है। मतलब मैं ढूंढ रही हूँ पॉइंट, इनको कुछ देने का है, ये करने का है, लेकिन मुझे मिलता नहीं है। मेरे मन में बोला मैं इतना कॉइन रखती हूँ, ये करती हूँ, लेकिन नहीं रहा है। तो वो लड़का नहा के ऐसा ही बाहर आया तो नहा के वो सपने में की बात है ये, वो टॉवेल ऐसा पहना था, वो बाल भी उसके गिले थे। वो बाहर आया तो मुझे बोलता है मम्मी मेरे पास है 5 रुपये। मुझे गुरुजी ने मेरे से नहीं लिया वो दिन कोई, मेरी भावना। तो वो बोलता है, मैंने बोला अरे 5 रुपये का कॉइन इनको मुझे देना है, लेकिन मेरे पास नहीं है। तो वो बोलता है मेरे पास है मम्मी। मैंने गुरुजी ने उनके हाथ से लिया मेरे लड़के के। तो वैसा ही नहा के गिला है, टॉवेल पहन के आया है और बैठा है। तो मुझे आया मेरा लड़का और वो 5 रुपये का कॉइन वो बच्चे के हाथ में दिया। बच्चे के हाथ में दिया तो तभी भी वो बैठे। हम कि इंसान क्या समझते हैं, गुरुजी को क्या समझे, हमने कुछ बोला ही नहीं। तो मैं ऐसा ही भगवान का पूजा करके आई। मैंने बोला अभी भी बैठा है भाई, अभी गया ही नहीं, ऐसा मेरे मन में बोला। तो अभी ये तो छोटा है बालक, ये तो अभी बैठा है, अभी गया नहीं बाहर से, तो अभी क्या करें इनको, कौन ऐसा मन में जाता नहीं। तो गुरुजी ने बोला मैं पनवेल से आया हूँ और आपको आशीर्वाद देने के आया हूँ, और ये जो 5 रुपये का कॉइन दिया है मैं आशीर्वाद है, और ये मेरा घर है। ऐसा गुरुजी ने आशीर्वाद दिया हम लोग को। ये सच्ची घटना, मतलब मेरा सपना ये। और बहुत कुछ है, लेकिन मुझे बोलने में ज़्यादा नहीं आता है। ऐसा गुरुजी का अनुभव, वो घर गुरुजी का है। आप राम जी नहीं आए, बुलाया था, लेकिन वो घर आपका भी है, और गुरुजी मेरा घर नहीं है, वो गुरुजी का है। गुरुजी ने सत्संग कराया, वो गुरुजी का है, और हम सब गुरुजी के ही बच्चे। ये अनुभव है। साईं राम। मीराबाई, आपके पिछले 40 सालों से अधिक गुरुजी के जो कुछ आपने अनुभव बताए वो बहुत ही सुंदर और एकदम बाबा हमारे क्या शक्ति है उससे पता चलता है। विशेषकर जो आपने बताया बाबा हमारे अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, कि किस प्रकार जब आप पहली बार अपने मिस्टर के साथ गए बताने के लिए कि बाबा उनको क्या क्या बीमारी है, और बाबा ने सिर्फ शब्दों से उन्हें ठीक किया। तो ये उनके सर्वशक्तिमान नहीं, गुरुजी ने ऐसा किया, जब भी वो गुरुजी चरणाशीष देते थे ना, चरणाशीष दिया, अभी मैं भूल जाती हूँ बीच में, ऐसा चरणाशीष दिया सब कुछ चला जाएगा, ऐसा किया गुरुजी ने। देखो मैं ये भूल गई थी, उनके ऊपर चरणाशीष रखते थे ना तभी गुरुजी सबकी, और सब कुछ चला जाएगा, ये इतना ही, उतने में सब कुछ निकल। तो ये उनके सर्वशक्तिमान होने का द्योतक है। उनके जो शब्द थे वो ब्रह्म वाक थे, कि बाबा ने जो कहा कि वे ठीक हो जाएंगे वो ठीक हो गए। और बाबा अंतर्यामी होकर, सर्वशक्तिमान होकर किस प्रकार आपके परिवार को उन्होंने संभाला है। आपकी एक बच्ची योगा ट्रेनर थी, दूसरी बच्ची एक डेंटिस्ट है, तीसरा बच्चा बहुत सुंदर पढ़ाई में होकर अच्छी नौकरी पर है। ये सभी बाबा की कृपा आप पर हुई है, आपके परिवार पर हुई है। गुरुजी के पास आने के बाद हुआ है, पहले हमारे पास कुछ नहीं था। मेरा मिस्टर को 600 रुपया पगार था जब वो बीमार था, कुछ नहीं था, लेकिन बाद में बढ़ते 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 मेरे मिस्टर को 1.5 लाख पगार हो गया जब ये गुरुजी। मैं झूठ नहीं बोलूँ, आज जो कुछ भी हमारे पास है गुरुजी का है, हमारा कुछ भी नहीं। और हमको ये साईं मंदिर छोड़ के मैं बोल किधर भी गुरुजी साईं बाबा की शिरडी और पनवेल छोड़ के हमें किधर भी जाने की जरूरत, मैं किधर भी यात्रा नहीं करती। जो हमारे मंदिर से राम जी यात्रा निकलते हैं वो यात्रा, और शिरडी, और इसके बाद मैं किधर भी घूमती नहीं, और मेरी इच्छा भी नहीं।
हमको सब कुछ पनवेल में मिलता है। तो बाबा के सर्वशक्तिमान होने का हमें एक अनुभव और प्राप्त गुरु जी हुआ। हमारे घर में भी आके गए। उल्लासनगर का पहला घर था ना मेरा, उसमें गुरु जी के चरण लगे हैं। और दूसरा जब भी घर लिया तभी भी मैंने गुरु जी को बोला था, गुरु जी को सब गुरु जी का आशीर्वाद से ही विश्वनाथ शास्त्री जी हमारे घर पे सब करके गए। वो घर में भी गुरु जी का आशीर्वाद था, और वो आशीर्वाद से ही फिर हमारा चेंबूर में घर हुआ। वो गुरु जी का घर है, हमारा नहीं। और बाबा के उपाय भी एकदम सरल थे। जैसे शिरडी साईं बाबा मुक्त हस्तों से ऊदी वितरण किया करते थे। हमारे गुरुजी भी ऊदी और जल का प्रयोग करते थे, लेकिन उनके शब्दों में बहुत शक्ति थी। इनको कहा कि आप 3 बजे के अभिषेक में गुरुवार में आए और गरीब को खाना दें। गरीब को तो खाना वो दें। शब्दों में उनके शक्ति थी, जिनका इन्होंने विश्वास से पालन किया और इन पर बाबा की कृपा हुई। हम कुछ ओम भी साई नहीं राम। थे, हम कुछ भी नहीं थे। गुरु जी के पास आने के बाद हम बन गए, और मेरे मिस्टर की बीमारी पूरे तरह से गई। और हम सब जो है हमारे पास आज सब गुरु जी का है। घर भी गुरु जी का है, हम भी गुरु जी के ही बच्चे हैं। और हम गुरु जी के छोड़ के हम जिधर भी जाएंगे, पहले हम किधर भी जाते हैं, पहले हम वो मूर्ति में, वो भगवान में गुरु जी का दर्शन करते हैं। हमारे लिए सब गुरु जी है, ओम साई। और कुछ नहीं। बहुत अच्छा। बाबा